प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 17 पत्र लेखन। आपसी संपर्क बनाए रखने का सबसे सस्ता और उत्तम साधन पत्र है। पत्र के द्वारा हम अपने संदेश मित्रों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों अथवा अन्य लोगों तक बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं। पत्र लिखित भाषा का ही एक रूप है। पत्र दो तरह के होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र इन्हें घरेलू या पारिवारिक पत्र भी कहा जाता है। ये पत्र मित्र, भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी आदि को लिखे जाते हैं। निमंत्रण, सूचना, संदेश आदि से संबंधित पत्र अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। औपचारिक पत्र, इसके अंतर्गत सरकारी और कार्यालयी पत्र आते हैं। अवकाश हेतु, किसी पद के लिए आवेदन हेतु, पुस्तक मंगवाने हेतु, किसी समस्या के समाधान हेतु आदि विषयों पर लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बात है। पत्र लिखते समय सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पता लिखना चाहिए। इसके बाद पत्र लिखने की तिथि लिखनी चाहिए। यदि औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका संबोधन और पूरा पता तिथि के बाद लिखना चाहिए। फिर विषय लिखकर पत्र लिखने का कारण लिखिए। अनौपचारिक पत्र में तिथि लिखने के बाद संबोधन और उसके अनुसार अभिवादन लिखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पत्रों के कुछ नमूने हैं जो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। प्रधानाचार्य को शुल्क क्षमा के लिए प्रार्थना पत्र। सेवा में प्रधानाध्यापक जी, कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली, शुल्क क्षमा करने के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में 5वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरे पिताजी गैस स्टोव की एक दुकान में मिस्त्री हैं। उन्हें मासिक वेतन 8,000 रुपये मिलता है। इसी वेतन में उन्हें पूरे परिवार का भोजन, 3 बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, मकान का किराया चुकाना पड़ता है। मैं पढ़ाई में अब तक हमेशा अव्वल रहा हूँ। मैं अपने पिताजी की मदद के लिए कभी कभी दुकान पर ही चला जाता। मेरी 2 छोटी बहनें भी पढ़ती हैं, अतः कृपया मेरा मासिक विद्यालय शुल्क क्षमा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य वैभव, कक्षा 5 दिनांक आप जिस डेट में लिख रहे हैं वो डाल सकते हैं। बड़े भाई के विवाह में शामिल होने हेतु 4 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। परीक्षा भवन, नई दिल्ली, प्रधानाचार्य, एसडी पब्लिक स्कूल, पंजाबी बाग, नई दिल्ली। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मेरे बड़े भाई का शुभ विवाह दिनांक 16 मार्च 2025 को होना निश्चित हुआ है। विवाह के दिनों में मेरी मौजूदगी होना आवश्यक है। अतः मैं 14 मार्च 2024 से 17 मार्च 25 से 17 मार्च 2025 तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता। मुझे पिताजी के साथ काम में हाथ बटाना होगा। आपसे विनती है कि मुझे इन 4 दिनों का अवकाश प्रदान करें। मैं आपका बहुत आभारी रहूं। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य विकास, कक्षा 5 दिनांक जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं वो दिनांक यहाँ पे डाल। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।